वो टाइम 2020 का था, नया नया कोरोना आया था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने सोचा यार ये क्या मस्त चीज़ है, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा सबको, और सभी चिल कर सकते हैं। और भाई उसी टाइम है ना पबजी का क्रेज भी ज़्यादा था, तो मैं ना पबजी खेलता पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन, और घर में पड़ा रहता। बहुत इंस्टाग्राम चलाता, और जो भी मतलब एडिक्टिव ऐप है सारी की सारी चलाता। इससे ये हुआ कि जब कोरोना ख़त्म हुआ, लॉकडाउन खुले और मेरे को वापस कॉलेज जाना पड़ा, तो मैं 5 मिनट भी बैठ के नहीं पढ़ पा रहा था। भाई साहब पढ़ना मतलब एक तरह से है ना जेल हो गया था मेरे लिए। मेरा दम घुटने लगता था जैसे ही मैं पढ़ने बैठता था ना, तो मैं पढ़ नहीं पाता था। मतलब 5 मिनट भी किताब खोल के रखना मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता था। मैंने इसके लिए सोचा कि क्या करूं क्या करूं, पर कोई रास्ता नहीं निकला। अगले आने वाले 2 साल मैंने वेस्ट कर दिए। मैं कुछ नहीं पढ़ा। मैं पढ़ाई के नाम पे सिर्फ किताब खोलता, और थोड़ी देर बाद जाके फ़ोन चलाने लग जाता। वापस इंस्टाग्राम, फेसबुक और पबजी, क्लैश ऑफ क्लैन, ये सब। मुझे कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। पर आज मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यार ये आपकी गलती नहीं है कि आप एक सोशल मीडिया ऐप से एडिक्टेड हो। जो सोशल मीडिया कंपनी है बड़ी बड़ी, जैसे मार्क जकरबर्ग है, वो साइंटिस्ट को हायर करता है, स्पेशल साइंटिस्ट को, जो कि ह्यूमन को इतने अच्छे से पढ़ के उनकी साइकोलॉजी वगैरह ऐसी रिसर्च करते हैं कि वो अगर नोटिफिकेशन का रंग भी बनाना है ना, तो एक स्पेसिफिक शेड ऑफ रेड से बनाते हैं, ताकि आपका प्रिमिटिव ब्रेन एकदम से उसके ऊपर टैप करने की कोशिश करे। और अगर आप उसको 5 या 10 मिनट भी ना चलाओ ना, तो आपको फियर ऑफ लूजिंग आउट होए, और एकदम से आपको ऐसे किसी ने क्या कर दिया, ये वो है, मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। एकदम से बंदे को ऐसे होने लग जाता है, यार मैंने मिस तो नहीं कर दिया कुछ, मेरे किसी दोस्त ने पोस्ट डाल दिया कि क्या वो मेरे बिना एंजॉय तो नहीं कर रहे। मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसको हैक करके ये बनाया गया है। तो एक $1 बिलियन कंपनी वर्सेस यू, तो तुम्हारी कोई चांस ही नहीं है जीतने के। पर मैं आज जो तुम्हें बताऊंगा ना, उससे तुम जीत सकते हो। जीत सकते हो क्या, तुम उसे हरा भी सकते हो। तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्या पता मैं तुम्हारी फीड पे दोबारा आऊं या ना आऊं। मैं यहाँ पे एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, यंग मैन की, कि एक साथ ग्रो करें और स्ट्रॉन्ग बने एक साथ। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सोशल मीडिया को क्विट करना होगा। हाँ ये बहुत हार्ड होएगा, को क्विट करना कोई इजी काम नहीं है, पर मैं आपको हेल्प करूँगा। आपका ये जो ब्रेन है ना, ये है मालिक हर चीज़ का। अगर आप फोकस करके अपना मन बना लोगे कि मैं आज पूरे दिन फ़ोन नहीं चलाऊंगा, बस एक दिन की बात है, आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, और आज कुछ भी हो जाए फ़ोन नहीं चलाना, तो आप देखोगे कि एकदम से अगले दिन है ना आपको नॉर्मल वर्क भी बहुत ईजी लगने लगेगा। जब आप सोशल मीडिया चलाते हो ना, तो उसको ऐसा सोचो कि सूरज को देख रहा हूँ मैं। और जब सूरज को आप देखोगे और फिर एक अंधेरे कमरे में जाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप एकदम से ब्लाइंडेड फील करोगे। वैसा ही होता है सोशल मीडिया चलाने पे। मतलब आप एकदम से अपने ब्रेन को स्टिमुलेशन दे देते हो चीप डोपामिन हिट से, स्क्रॉल करके स्क्रॉल करके स्क्रॉल करके। पढ़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो एकदम से पढ़ाई आपको अनइंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। इसका एक ही इलाज है कि आप सोशल मीडिया यूज़ ही ना करो। अब अगर आप सोशल मीडिया को ऐसे ही क्विट करोगे ना, तो काम नहीं बनने वाला। आप वापस 3 या 4 दिन बाद वापस सोशल मीडिया चलाने लगोगे। अपने को ये करना है कि सोशल मीडिया क्विट करके उसकी जगह न्यू हैबिट्स को ऐड करना है। अगर आप न्यू हैबिट्स को ऐड करोगे ना, तो ही आप क्विट कर सकते हो। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, जिसमें जो बंदे अपनी बैड हैबिट्स को क्विट कर रहे थे, बस उन्होंने हैबिट्स को क्विट किया और उनकी जगह कोई और न्यू एक्टिविटी नहीं लाए, तो वो वापस रिलैप्स कर जाते हैं। पर जो बंदे क्विट करने के साथ साथ न्यू हैबिट्स को ऐड करते हैं जो कि फन और इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि साइकिलिंग करना, रनिंग करना, जिम जाना, रीडिंग करना, मतलब उस एम्प्टी वर्ड को है ना फिल कर दिया किसी और चीज़ से, तो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए उसको हैबिट को क्विट कर दिया। तो वही आपको करना है। अगर आज आप सोशल मीडिया क्विट कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो करनी होंगी। मेरे हिसाब से आपको ट्राई करना चाहिए जिम जाना। भाई डेली जिम जाओ, बॉडी तो बनेगी बनेगी, और दूसरा
सोशल मीडिया के बारे में तुम सोचोगे भी नहीं। दूसरा भाई, स्टडिंग शुरू करनी है, पहले बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा स्टडी करना, पर परसिस्टेंट रहना है। ऐसा सोचो कि एक पगडंडी है, रास्ता, जो कच्चा रास्ता होता है। पहले वहाँ पे घास होती है बहुत ज़्यादा, पर जैसे जैसे वहाँ पे क्रॉसिंग शुरू होती है बंदों की, तो धीरे धीरे वहाँ से घास हटने लगती है। वैसा ही आपके माइंड के साथ है, आप आज करोगे ना तो बहुत ही टफ होगा, पर आप कल करोगे तो आज के मुकाबले ईजी होगा। हर रोज थोड़े थोड़े दिनों बाद इतना ईजी हो जाएगा कि वो एक हैबिट बन जाएगी, आपने उठते ही पढ़ना है तो पढ़ना ही है। समझ रहे हो? तीसरी चीज़ जिसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी पढ़ाई करने में, वो थी मेडिटेशन। भाई साहब, मेडिटेशन को ऐसे समझो कि है ना, बाइसेप कर्ल पर दिमाग के लिए। मतलब आपने ये देखा होगा कि लोग बाइसेप कर्ल लगाते हैं, जैसे एक बाइसेप कर्ल लगाया, तो ऐसे ही जब आप मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन क्या होती है कि मेरा ब्रेथ, आंख बंद कर रखी है मैंने और मैं मेरे ब्रेथ पे ध्यान दे रहा हूँ। ब्रेथ पे ध्यान देते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा ध्यान ब्रेथ पे से हट जाएगा, तब मुझे पता है क्या करना है कि वापस मेरा ध्यान उस ब्रेथ पे लाना है। तो ये क्या हुआ, एक बाइसेप कर्ल जैसे मारा है ना, वैसे ही माइंड का एक बाइसेप कर्ल हो गया। हर बार जितनी बार आपका ध्यान हटेगा ब्रेथ पे से, उतनी बार आप वापस लाओगे, और थोड़ी देर बाद ये होने लगेगा कि ना एकदम से इंस्टिंक्ट बन जाएगा, एकदम से जैसे ही हटेगा ना माइंड पे से ध्यान, वापस ही माइंड का ध्यान उस पे आने लग जाएगा, ब्रेथ पे। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, क्या पता 3-4 महीने लगे, पर आज से ही करना शुरू करोगे ना तो एक हफ्ते बाद इफेक्ट देखना लग जाएगा। मतलब आप रियल लाइफ में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे और एकदम से पढ़ाई का टाइम बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर आप पढ़ते हो और आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग आवर तक पढ़ पाऊँ, तो एक तो पोमोडेरो का यूज़ करो। मतलब कि एक 25 मिनट का या 30 मिनट का टाइमर लगाओ और फिर पढ़ो, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो, और फिर बाद एक रेस्ट का 5 मिनट का रेस्ट, और फिर दोबारा 25 मिनट पढ़ो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लास्ट टिप मैं ये बोनस टिप उनको देना चाहूँगा जो पूरी वीडियो तक बने रहे। भाई 90% ऑडियंस है ना, पूरी वीडियो भी नहीं देख सकती, उनका अटेंशन स्पैन इतना ख़राब है। पर जो आप यहाँ तक आए हो, आपके लिए एक बोनस टिप है। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है और आपको ज़्यादा ज़्यादा घंटा पढ़ना है, तो मैं मेरी एक कहानी बताऊँगा। मैं ना स्टार्टिंग में पढ़ने लगा ना, तो मैं ये करता था कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था और दिन का 2.5 घंटे मुश्किल से पढ़ पा रहा था। पर जैसे ही मैंने लेयरिंग शुरू की ना, मतलब पहले मैं मैथ पढ़ता, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ता, फिर उसके बाद जीके पढ़ता, फिर रीजनिंग पढ़ता, मतलब ऐसे चारों सब्जेक्ट पढ़ता, तो मेरे से 4.5 घंटे बहुत ही ईजिली हो जाते थे और मेरे को पता भी नहीं चलता था। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। पीस आउट।